हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी वर्ड्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। आइए हम इसके बारे में देखते हैं। इम्प्रूवमेंट मीन्स होता क्या है? इम्प्रूव करना या फिर बेटरमेंट करना। फूड मीन्स क्या होता है? एनी ईडिबल सब्सटेंस दैट प्रोवाइड एनर्जी। रिसोर्सेज क्या होता है? यानी सोर्सेज, किस सोर्सेज से हमें फूड मिल रहा है उसे रिसोर्सेज कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड फॉर हेल्थ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. Food contain nutrients like carbohydrate, fat, protein, vitamins and minerals that provide energy. Both plant and animals are good and large resources of food. आइए हम सोर्सेज देखते हैं, प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज। प्लांट सोर्सेज से हमें क्या क्या मिलता है? सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट, नट्स, ऑयल्स, ऑयल सीड एंड स्पाइसेस ऑब्टेन फ्रॉम एग्रीकल्चर मीन्स पेड़ पौधे। एनिमल सोर्सेज से क्या मिलता है हमें? डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क, बटर, कर्ड, हनी, फिश, मीट, इटिशी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री मीन्स एनिमल्स द्वारा। नेक्स्ट है हमारा वाई इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। हम फूड रिसोर्सेज को क्यों इम्प्रूव्ड करते हैं? तो आइए देखते हैं। इंक्रीज पॉपुलेशन, इंक्रीज फूड डिमांड। अगर इंक्रीज मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन होगा तो फूड डिमांड भी बहुत ज़्यादा होगी। लिमिटेड लेस एग्रीकल्चर्स लैंड और लेस फूड प्रोडक्शन। अगर लिमिटेड यानी लेस एग्रीकल्चर लैंड होंगे यानी खेत ओत होंगे, फील्ड होंगे, तो लेस फूड प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा द स्टार्टेड रिवॉल्यूशन टू फुलफिल द नीड ऑफ फूड्स। फूड की डिमांड बहुत ज़्यादा होने लगी तो रिवॉल्यूशन चलाया गया था, स्टार्ट किया गया था। उसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड वाइट रिवॉल्यूशन सबसे पहले चलाया गया था। आइए देखते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। इट इज़ अ प्रोग्राम which introduced in many poor countries to increase food production by use modern technology. Next हमारा है White Revolution. It is a program in India to increase production of milk in India. Next है हमारा Revolution chart और प्रोडक्ट और फादर्स, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा वाई फूड नेसेसरी फॉर ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के लिए फूड क्यों ज़रूरी है? तो आइए देखते हैं। फूड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। जो फूड होता है वो प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो कि नेसेसरी होता है, ज़रूरी होता है लाइफ के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। सबसे पहले हम देखते हैं क्रॉप। क्रॉप होता क्या है? तो ग्रो ऑफ सेम प्लांट ऑन लार्ज स्केल और लार्ज अमाउंट। कोई भी सेम प्लांट्स होता है जिसे हम लार्ज स्केल पर या फिर लार्ज अमाउंट में ग्रो करवाते हैं तो उसे क्रॉप्स कहते हैं। क्रॉप्स के टाइप्स देखते हैं। पहला है सीरियल्स। सीरियल्स में एग्जांपल्स में वीट, राइस, मैज आ जाएगा। और उसकी वैल्यू क्या होती है? मतलब सीरियल से हमें मिलता क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है। पल्सेस से हमें प्रोटीन मिलता है जिससे ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम एंड पीस आ जाएंगे। ऑयल सीड्स क्या होता है? जैसे मस्टर्ड हो गया, सोयाबीन हो गया, सनफ्लावर हो गया, जिससे हमें ऑयल्स मिलते हों। और ऑयल से हमें क्या मिलता है? फैट मिलता है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट एंड स्पाइसेस से हमें क्या मिलता है? जिसमें वेजिटेबल्स में आ गए हमारे कैरेट, स्पिनच, फ्रूट में आ गए ऑरेंज और पपाया, स्पाइसेस में आ गए ब्लैक पेपर एंड चिलीज। इससे हमें क्या मिलता है? विटामिन एंड मिनरल। नेक्स्ट है हमारा फोडर क्रॉप्स, मतलब चारे वाली जो फसल्स होती हैं उसे फोडर क्रॉप्स कहते हैं। जैसे बरसीम हो गया, ओट्स हो गया, सुंदर ग्रास हो गया। फूड फॉर लाइफ स्टॉक मीन्स ये फूड होता है पशुओं के। नेक्स्ट है हमारा क्रॉप सीजन। डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर्ड डिफरेंट कंडीशन, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, मॉइस्चर फॉर देयर ग्रोथ एंड कंप्लीट लाइफ साइकिल्स। जितने भी डिफरेंट क्रॉप्स होते हैं मीन्स फसल होती हैं, उन्हें रिक्वायरमेंट होती है डिफरेंट कंडीशंस की, वो डिफरेंट कंडीशन में ग्रो करती हैं। क्रॉप सीजन 3 होते हैं, खरीफ, रबी एंड जैद। खरीफ सीजन रैनी सीजन को कहा जाता है। एग्जाम्पल्स इसके होते हैं राइस, कॉटन, मैज, ग्राउंडनट। सेकेंड हमारा रबी, इसे विंटर सीजन्स भी कहा जाता है। ये विंटर सीजन में होता है जैसे वीट, ग्राम, पीस एंड मस्टर्ड। थर्ड है हमारा जैद। जैद क्रॉप्स जो होती है वो समर सीजन में होती हैं, फॉर एग्जांपल कुकुम्बर, वाटरमेलन, पम्पकिन। नेक्स्ट हमारा अप्रोचेस। अप्रोचेस मतलब जो तरीकाज होता है जिसके थ्रू हम क्रॉप यील्ड को इन्हेंस यानी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कौन कौन से तरीके होते हैं? क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट एंड क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट। तो आइए फर्स्ट देखते हैं क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। इट इन्वॉल्व 2 मेथड्स दैट यूज्ड फॉर क्रॉप वैराइटीज इम्प्रूवमेंट। इसमें 2 मेथड्स होते हैं जो कि इम्प्रूव करते हैं क्रॉप की वैराइटीज़ को। फर्स्ट मेथड है हमारा हाइब्रिडाइजेशन एंड सेकेंड मेथड है हमारा जीन मॉडिफिकेशन। हाइब्रिडाइजेशन आइए देखते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच क्रॉसिंग बिटवीन 2 or more डिफरेंट प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू वेराइटीज़ एंड विथ
गुड प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम 2 और मोर डिफरेंट प्लांट्स को लेते हैं और क्रॉसिंग करवाते हैं, जिससे हमें न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होता है और गुड प्रॉपर्टी का प्लांट मिलता है हमें। इसके 3 टाइप्स होते हैं, इंटरवेराइटल, इंटर स्पेसिफिक एंड इंटरजेनेटिक। सबसे पहले देखते हैं इंटरवेराइटल। इसमें क्रॉस करवाया जाता है बिटवीन 2 वैरायटी ऑफ द प्लांट्स, विच मीन्स ग्रेप्स की 2 वैरायटीज़ को लेते हैं, जैसे ग्रीन ग्रेप्स हो गया और ब्लैक ग्रेप्स हो गया। उसके 2 वैरायटीज़ के बीच हम क्रॉस करवाते हैं और उससे नया हमें ग्रेप्स मिलता है। नेक्स्ट है हमारा इंटर स्पेसिफिक। इसमें 2 सेम ग्रुप के बीच क्रॉस करवाया जाता है, फॉर एग्जांपल टोमेटोज़ एंड पोटैटो, जिससे हमें पोमैटो मिलता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरजेनेटिक। इसमें डिफरेंट ग्रुप के बीच क्रॉस करवाया जाता है। सेकेंड है हमारा जीन मॉडिफिकेशन। जीन मीन्स होता है डीएनए, मॉडिफिकेशन मीन्स होता है मॉडिफाई करना या फिर चेंजेस करना। डीएनए में हम जो भी चेंजेस करते हैं उसे ही हम जीन मॉडिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम गुड और हेल्दी सीड्स का यूज करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट कैसा होगा, या फिर हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स द्वारा हमारा जो प्लांट्स है या फिर प्रोडक्ट है वो कैसा होगा। तो पहला होगा हायर इल्ड, ज़्यादा हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। इल्ड मीन्स होता है प्रोडक्ट या फिर आउटपुट। सेकेंड है इम्प्रूव क्वालिटी, जो फसल की क्वालिटी है वो इम्प्रूव्ड हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस। बायोटिक्स में होता है लिविंग्स एंड अबायोटिक्स मीन्स होता है नॉन लिविंग। रेजिस्टेंस मीन्स होता है झेलना। नेक्स्ट हमारा चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन, उसकी जो मेच्योरिटी ड्यूरेशन है वो चेंज हो जाएगी। सेकेंड है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट। तो आइए इसको डिटेल्स में देखते हैं। डिफरेंट फार्मर कैन हैव स्मॉल एंड लार्ज फील्ड ऑन विच दे कैन यूज डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस। जो डिफरेंट फार्मर्स होते हैं, मीन्स किसान होते हैं, वो छोटे या फिर बड़े फील्ड पे ही अपना क्या करते हैं, फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं। प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस के 3 लेवल्स हैं, नो कॉस्ट प्रोडक्शन, लो कॉस्ट प्रोडक्शन एंड हाई कॉस्ट प्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट के 3 प्रैक्टिस होते हैं। पहला होता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इरिगेशन एंड क्रॉपिंग पैटर्न। फर्स्ट हम देखेंगे न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है प्लांट्स को, तो न्यूट्रिएंट्स 3 सोर्सेज से मिलता है, एयर, वाटर एंड सॉयल। एयर से उसे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन ऑक्सीजन मिलता है, वाटर से H2O यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलता है, और सॉयल से माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर क्या होता है, मैन्योर एक प्रकार का खाद होता है। इट इज़ अ नेचुरल और ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। ये सॉइल की फर्टिलिटी यानी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। 3 टाइप्स के होते हैं, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर। कंपोस्ट क्या होता है, ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम एनिमल्स के वेस्ट को लेते हैं, प्लांट्स के वेस्ट को लेते हैं, उसको डीकम्पोस्ट किया जाता है एक गड्ढे में, और हमें कंपोस्ट यानी खाद मिलता है। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, इसमें वही सेम प्रोसेस, कंपोस्ट का ही सेम प्रोसेस करते हैं, बस इसमें ये होता है कि अर्थवार्म का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर बनाया जाता है डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स से। हम मैन्योर पढ़ लिए हैं, अब हम देखेंगे फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र क्या होता है, ये केमिकल्स और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि कंपनी में यानी फैक्ट्री में बनाया जाता है, और इसमें जो अमाउंट्स होता है न्यूट्रिएंट्स का वो बहुत हाई होता है, मीन्स बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हो गया नाइट्रोजन, फॉस्फोरस हो गया, हमारा यूरिया हो गया। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग। और ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा सिस्टम होता है फार्मिंग का जिसमें कि हम फर्टिलाइज़र का यूज़ ही नहीं करते हैं, ये बस ऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करके ही मतलब फार्मिंग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्रॉपिंग पैटर्न। ग्रो द डिफरेंट क्रॉप्स इन अ पैटर्न ऑन द सेम पीसेस ऑफ लैंड आर कॉल्ड क्रॉपिंग पैटर्न। जब हम डिफरेंट क्रॉप्स को एक सेम पीसेस ऑफ लैंड यानी फील्ड में एक पैटर्न में लगाते हैं तो उसे हम क्रॉपिंग पैटर्न बोलते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं, मिक्स क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप्स रोटेशन। जब 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स को हम एक साथ एक ही लैंड पे यानी फील्ड पे ग्रो करवाते हैं तो उसे मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं। सेकेंड है हमारा इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग यही होता है कि जिसमें मोर प्लांट्स को हम एक साथ ही एक फील्ड पे ग्रो करवाते हैं, बट इसमें क्या होता है, इसमें एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है। नेक्स्ट है हमारा क्रॉपिंग रोटेशन, क्रॉप रोटेशन। ग्रोइंग ऑन डिफरेंट क्रॉप ऑन अ पीसेस ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू सीजन। क्रॉप रोटेशन इसमें ये होता है कि हम सीज़न बाय सीज़न हर क्रॉप्स को ग्रो करवाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इरिगेशन। इरिगेशन को हिंदी में सिंचाई कहा जाता है। इरिगेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच सप्लाई ऑफ वाटर टू द सॉइल एंड क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। इरिगेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम वाटर को सप्लाई करते हैं क्रॉप्स को एंड सॉइल को, मतलब एक रेगुलर इंटरवल टाइम पर कि जब उसे ज़रूरत होती है तभी, तो इस हम इरिगेशन कहते हैं। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन या फिर वाटर,
क्या क्या हमें सोर्सेज होते हैं इरिगेशन करवाने के, यानी वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। रिवर, कैनल, वेल, ट्यूबवेल, डकवेल, पॉन्ड, वाटरफॉल एंड लेक, ये सभी वाटर के सोर्सेज हैं। नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ इरिगेशन। आइए हम इसे डिटेल्स में देखते हैं कि मेथड्स कितने होते हैं इरिगेशन के। पहला है हमारा वेल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेल आर यूज्ड फॉर द इरिगेशन। फर्स्ट डकवेल एंड ट्यूबवेल। डकवेल क्या होता है? यह वेल का एक टाइप्स होता है जिसमें एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मीन्स निकाला जाता है अंडरग्राउंड वाटर को विद द हेल्प ऑफ पम्प। ट्यूबवेल भी सेम ऐसा ही होता है, बट इसमें बस ये होता है कि जो ट्यूबवेल होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स का होता है और इसमें यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड पंप। सेकेंड है हमारा कैनल्स। कैनल्स क्या होता है? नहर होती है। कैनल्स रिसीव वाटर फ्रॉम वन और मोर रिवर्स। मेन कैनाल इज डिवाइडेड इंटू 2 ब्रांचेस या फिर ब्रांचेस कैनाल। ब्रांच कैनाल फर्दर डिवाइडेड इंटू इरिगेशन फील्ड। थर्ड है हमारा टैंक। टैंक क्या होता है? देयर आर स्मॉल स्टोरेज रिजर्वायर विच स्टोर द रेन वाटर। फोर्थ है रिवर लिफ्ट सिस्टम। वाटर इज डायरेक्टली लिफ्टेड फ्रॉम द रिवर फॉर इरिगेशन। फिफ्थ है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम। वाटर इज अप्लाइड टू द क्रॉप्स बाय स्प्रे। नेक्स्ट है हमारा ड्रिप इरिगेशन मेथड। वाटर इज अप्लाइड टू द क्रॉप्स इन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर्स लाइक ड्रॉपलेट फॉर्म, मीन्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। नेक्स्ट है हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। द प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम वीड्स, इंसेक्ट, पेस्ट एंड डिजीज इज कॉल्ड क्रॉप प्रोटेक्शन। अब हम देखते हैं वीड्स एक्चुअली होता क्या है। तो वीड्स आर अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो विथ मेन प्लांट। फॉर एग्जाम्पल जेंथियम, जिसे गोखरू बुलाया जाता है और गांव में लोग इसे चोर भी बोलते हैं। पैरथिनम, जिसे गाजर घास बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा वीड कंट्रोलिंग मेथड्स। 2 मेथड्स होते हैं, केमिकल मेथड्स एंड मैकेनिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में ये होता है केमिकल्स का यूज होता है एंड मैकेनिकल मेथड्स में टूल्स का यूज करते हैं। रिमूव करते हैं वीड्स को विद द हेल्प ऑफ खुरपी। नेक्स्ट है हमारा पेस्ट। Pests are harmful organisms such as insect, birds, rat and small animals that damage the crops. Insect या फिर animals which destroy the crops are called pests. Next हमारा pest attack the plants in 3 ways. First they cut root, stem and leaf. They suck the cell sap. They bore into the stem and fruit. Next हमारा pest control by 2 way. हम पेस्ट को कितने वे से कंट्रोल कर सकते हैं? तो 2 वे से हम कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट क्या करते हैं? यूज़ ऑफ रेजिस्टेंस वैरायटी। हम रेजिस्टेंस वैरायटी का यूज करेंगे। और सेकंड है समर प्लॉइंग। गर्मी में हम खेत की जुताई करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्रॉप डिजीज। डिजीज आर कॉज्ड बाय द पैथोजन लाइक बैक्टीरिया, फंगी एंड वायरसेस। दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू एयर, वाटर एंड सॉइल। डिजीज आर कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ फंगिसाइड्स एंड डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटीज।